बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 4 पढ़ रहे हैं। मुसलमान जनूबी एशिया में 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सो आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि दरियाफ्त कर सकें कि खिलजियों ने दिल्ली सल्तनत पर कैसे कब्जा किया। आज हमने जो रजिया ममलूक खानदान की जो हुक्मरान थी रजिया सुल्ताना, उसके बारे में पढ़ना है। सो सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। जो दिल्ली सल्तनत थी वो जो उस वक्त का नक्शा था, उस वक्त के नक्शे पे इस तरह से जो उन मुख्तलिफ इलाके थे वहां पर मुहीत थी। सो आज के नक्शे पे जो दिल्ली सल्तनत के इलाके हैं वो कौन से इलाकों पर, कौन से मकामात पर मुश्तमिल हैं? जो पाकिस्तान के इलाके हैं, लाहौर, पेशावर, वो, और इसके अलावा जो इंडिया के इलाके हैं, राजस्थान, इसके अलावा दिल्ली का जो इलाका है और जो गुजरात का इलाका है, वहां पर जो मकामात हैं, इन मकामात पर दिल्ली सल्तनत जो थी वो उस वक्त कायम थी। कबल अज पढ़ाई सवाल है, सुल्तान अल्तमिश कौन था? सुल्तान अल्तमिश जो था वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका दामाद था, जो कि बाद में उसने अपनी हुकूमत संभाली और अपनी हुकूमत को वुसअत भी दी और वो वहां का दिल्ली का सुल्तान बन गया और वो अजीम हुक्मरानों में से एक था। रजिया सुल्ताना कौन थी? रजिया सुल्ताना जो थी, जिनके बारे में आज हमने पढ़ना है, वो अल्तमिश की बेटी थी और वो एक गुलाम की बेटी थी, वो किसी सरदार की बेटी नहीं थी और वो पहली मुसलमान हुक्मरान थी जिन्होंने बड़े सगीर पर अपनी हुकूमत को जारी किया। ये रजिया सुल्ताना की पिक्चर है। रजिया सुल्ताना 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक उन्होंने सुल्तान रही और उन्होंने वहां पे बड़े सगीर में अपनी हुकूमत की। वो पहली मुसलमान हुक्मरान थी। इसका हुक्मरानी संभालना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। ना सिर्फ वो एक औरत थी बल्कि इसके अबाव इज़्दाद उमरा नहीं थे। वो किसी अमीर की बेटी नहीं थी, किसी सरदार की बेटी नहीं थी, बल्कि वो एक गुलाम की बेटी थी और वो गुलाम जो था वो अल्तुतमिश था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और बाद में उसने उसको अपना दामाद बना लिया था और वो कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात के बाद सुल्तान बन गया था और उसकी बेटी जो थी रजिया सुल्ताना वो अपने बाप की वफात के बाद दिल्ली की सुल्तान बनी थी। इसका बाप अल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम के तौर पर दिल्ली आया था और सूबाई गवर्नर के ओहदे तक तरक्की हासिल की। रजिया एक बहादुर औरत थी मगर इसको हुक्मरानी का ताज आसानी से नहीं मिल सका था। उसके बाप की वफात के बाद पहले उसके भाई ने हुक्मरानी की थी और उस अपने भाई की वफात के बाद जो हुक्मरानी का जो ताज था वो रजिया सुल्ताना को मिला था। हिंदुस्तान के अमरा और आम आवाम को एक खातून की हुक्मरानी की आदत ना थी। इस वजह से अपनी सलाहियतों के बावजूद इसको आम लोगों की अखलाकी हमायत और उमरा की सियासी हमायत जो थी वो हासिल ना हो सकी। रजिया सुल्ताना बतौर हुक्मरान, रजिया सुल्ताना नहायत दानिशमंद और दूर अंदेश हुक्मरान थी। इब्तिदा में इसने पर्दा में रहकर अमूर सल्तनत को इंजाम दिया और सियासी इंतजामी जो मसाइल थे उनको हल किया, लेकिन उसके बाद उसने ना तो जो औरतों वाला नस्वानी लिबास था ना तो वो पहना, ना ही पर्दा उसने किया, उसको भी तर्क कर दिया और जो मर्दाना लिबास था उसको पहनकर वो दरबार मुनक्किद करना शुरू कर दिया उसने और बाजारों में भी वो उसी मर्दाना लिबास में जाती थी और मैदान जंग में भी मर्दाना लिबास में अफवाज की क़यादत करती थी। एक सियासतदान की तरह रजिया ने उमरा पर पाबंदियां आयद की। वो इंतजामी मामलात को खूब अच्छी तरह समझती थी। इसने मुश्किल हालात में मसाइल पर काबू पाया। मजीद बड़ा रजिया सुल्ताना ने जमालुद्दीन याकूत नामी हबशी गुलाम को इक्तदार बढ़ाने के लिए तुर्क अमरा की तरफ भेजा और उनकी इजारादारी को खत्म किया। बाद में
یقوت کو اپنا مشیر خاص بھی بنا لیا. صوبوں کے گورنروں کی بغاوت کو اس نے بات چیت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سولو کیا. رضیہ سلطانہ سلطنت دہلی کا سب سے مضبوط حکمران بننا چاہتی تھی، لیکن لوگوں کو اس کا سلطنت دہلی کا سب سے مضبوط حکمران جو تھا وہ بننا پسند نہیں تھا. اس موقع پر امرا کی ایک بڑی جماعت اور تعداد رضیہ سلطانہ سے خائف ہو گئی، جو سمجھتی تھی کہ ایک عورت کو حکمران نہیں ہونا چاہیے. آخرکار بٹنڈا کے گورنر محمد اختیار الدین التونیا نے بغاوت کر دی اور رضیہ سلطانہ کی حکمرانی کو ماننے سے انکار کر دیا، اور رضیہ سلطانہ کو اور اس کی حکمرانی کو کچلنے کے لیے اس نے وہاں پہ لڑائی شروع کی. جنگ میں رضیہ سلطانہ ہار گئی، وہ اس لڑائی میں اس نے شکست کھائی اور اس نے رضیہ سلطانہ کو قید کر لیا. رضیہ سلطانہ نے موت کے ڈر سے جو التونیا تھا اس کو شادی کا پیغام بھیجا اور اس سے شادی کر لی. اسی دوران رضیہ سلطانہ کے بھائی معین الدین بہرام شاہ نے تخت دلی پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد التونیا اور رضیہ سلطانہ نے بہرام شاہ سے حکومت حاصل کرنے کے لیے اس سے مقابلہ کیا، مگر شکست ہوئی اور رضیہ سلطانہ اور جو اس کا ہسبینڈ تھا التونیا، دونوں نے 1240 عیسوی میں اس جنگ میں ان کا انتقال ہو گیا. سو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا پڑھا؟ رضیہ سلطانہ 1236 عیسوی سے لے کر 1240 عیسوی تک دہلی کی سلطان رہی. وہ پہلی مسلمان حکمران تھی اور وہ ایک غلام کی بیٹی تھی، وہ کسی امرا کی بیٹی نہیں تھی، لیکن لوگوں کو یہ بات برداشت نہیں تھی کہ وہ ایک عورت حکمران ہے، اور لوگوں نے ان کے خلاف بہت سی بغاوتیں کی اور ان کی حکمرانی میں بہت سے مسائل اور مشکلات پیش کیے. مختصر سوال ہے، رضیہ سلطانہ کو کیسے اور کس نے شکست دی؟ اس کے بعد ایک تفصیلی سوال ہے، رضیہ سلطانہ کو خاتون حکمران ہونے کے باعث جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کو بیان کریں. اس کا جواب آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے اور اپنے ٹیچرز کو چیک کروانا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.